हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2.8। तो बच्चे, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो है ही, दोनों के बीच में क्या है? एयर है। और each plate has an area of 6 into 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेट जो है, ईच प्लेट का एरिया कितना दिया हुआ है? 6 into 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। दोनों प्लेट जो पैरेलल प्लेट है उसके बीच का जो सेपरेटेड डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर है। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, कैपेसिटेंस फाइंड करने के बाद अब कह रहा है कि अगर यदि इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? 100 वोल्ट सप्लाई से। तो इसके चार्ज क्या होंगे? व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द, तो जो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके ईच प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा when it is connected with 100 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो बच्चों पहले जो दिया हुआ है वो वैल्यू को हम लिखते हैं। तो एट फर्स्ट आंसर, ठीक है, हेयर एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। एरिया प्लेट इज गिवन हियर 6 into 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों यहाँ पे मैं पहले ब्लैक पेन से लिख रहा था, अब मैं इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्लू पेन से लिखने का। तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ईच पैरेलल प्लेट, दिस इज 6 into 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, इट मीन्स एरिया दिया हुआ है पैरेलल प्लेट का। देन आफ्टर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, तो ये हो जाएगा 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे ऐसा यूनिट में, तो 3 इंटू इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है आपका, V, दिस इज 100 वोल्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C will be equal to epsilon naught A upon D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 मल्टीप्लाई, एरिया दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर -2 अपॉन डी, सेपरेटेड डिस्टेंस है 3 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? इसको हम कैंसिल कराते हैं, जो टर्म कैंसिल हो जाएगा उसको हम कैंसिल करा देते हैं। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू 10 का पावर -3, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर -2 नहीं, ये -3, इसको आप -3 कर लेंगे, ये -3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा वैल्यू होता है जिससे आसानी से ये कैंसिल भी हो जाए। तो यहाँ पर भी 10 का पावर -3 है, यहाँ पर भी 10 का पावर -3 है, कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे कर देंगे 2 टाइम्स में। अब C की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर -12, इट्स ओके। अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई करके
ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 17, 8 2 जा 16, इतने के बराबर होगा 17.70 मल्टीप्लाई 10 का पावर -12। ठीक है ना, ये कैपेसिटेंस हो गया। अब हम ये क्या हो जाएगा, अगर यदि इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 17.7 है तो ये हो जाएगा आपका, अगर यदि हम यहाँ पे 10 का पावर -11 करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17.70 मल्टीप्लाई 10 का पावर -11 अपॉन 10। ठीक है, एक जीरो को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया तो ये 10 हो गया। यहाँ पे ये टर्म आपका हो जाएगा 1.770 इंटू 10 का पावर -11। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर यदि हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 का पावर -11। ठीक है ना, इतना फैराडे हो गया। अब हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो हम जानते हैं, वी नो Q इज डिनोटेड बाय चार्ज, फॉर चार्ज, तो Q विल बी इक्वल टू CB। Q विल बी इक्वल टू C की वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ ही है 1.8 इंटू 10 का पावर -11, और पोटेंशियल आपका दिया हुआ है कितना वोल्ट से कनेक्टेड है, 100 वोल्ट से। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 का पावर -11 है, यहाँ पे 10 का पावर 2 होगा, तो फाइनली इसका आंसर Q विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 10 का पावर -9। और आप चार्ज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। तो एक रिजल्ट तो आपका ये हो गया, और दूसरा रिजल्ट आपका, पहला रिजल्ट तो ये हो गया आपका, और दूसरा रिजल्ट ये हो गया। ये आपका कैपेसिटेंस का रिजल्ट है, ये आपका चार्ज का रिजल्ट है। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।